नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं, और अगर सरकार के खर्चे से कुरान पढ़ाई जा रही है तो फिर हमें बाइबल और भगवत गीता भी पढ़ानी होगी। इसलिए अगले महीने से पूरे असम में सरकारी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि मुद्दा सिर्फ मदरसों का नहीं है, असम की सरकार ने करीब 100 संस्कृत स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन मदरसे के मुद्दे पर तूफान खड़ा हो गया है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि हर बात में सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाले शिक्षा के मामले में सेकुलरिज्म पर आग बबूला क्यों हो गए हैं। आज इसी पर होगी दोस्तों देश की सबसे बड़ी बहस। सेकुलर देश में, हमारा देश सेकुलर है जैसा संविधान में लिखा है, जैसा नेता आए दिन कहते हैं, जैसा लुटियंस गैंग कहता है कि यह सेकुलर देश है, तो इस सेकुलर भारतवर्ष में धार्मिक शिक्षा क्यों? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, और ये उस मौके पर हो रही है जब देश में नई शिक्षा प्रणाली है। हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ हम धार्मिक शिक्षा की वकालत करते हैं, और वो सिर्फ एक तरफा धार्मिक शिक्षा। क्या यह जायज है? अपनी राय आर पार के हैशटैग के साथ आपको जरूर ट्वीट करनी है। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. We want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. All these madrasas will be converted to a normal, regular school. असम की बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं है। असम की सरकार ने तय कर लिया है कि वहां चल रहे सभी सरकारी मदरसे नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government, and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. हालांकि फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकारी पैसों पर धार्मिक शिक्षा उचित नहीं, इसलिए राज्य में करीब 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। हालांकि इस फैसले पर घमासान छिड़ गया है। तो पता है कि इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उनमें सरकारी पैसों का इस्तेमाल होता है। चाहे आप दिवाली के मौके पर अयोध्या में दिए जलाने की बात करें या कुंभ की बात करें, तो अगर एक कानून बन जाए कि किसी भी धार्मिक पर्व या धार्मिक त्यौहार या धार्मिक तालीम में सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ खास मुसलमानों के लिए कानून बन जाए। असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलने वाली है। असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट हैं। सरकारी मदरसों पर असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। असम की सरकार के ऊपर इतना हाई तौबा क्यों मच रहा है? तो इसे राजनीति से जोड़ के देखने की जरूरत क्या है? क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है कि कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर देखें, दुनिया को अपने मुट्ठी में करें? इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया, तो जमकर बवाल हुआ। योगी सरकार ने मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा। इस पर भी जमकर विरोध हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकारी पैसों पर मजहबी शिक्षा उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेकुलर देश में धार्मिक शिक्षा पर बवाल। और अब सेकुलर देश में धार्मिक शिक्षा का विश्लेषण सुनिए। देश में हर मुद्दे पर सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है। हर बात में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ने का ढोल पीटा जाता है। खुद ही सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म का नाम उतना लिया जाता है जितना तो आपका नाम नहीं लिया जाता, यानी जनता जनार्दन। और आपको मैं ईश्वर का रूप मानता हूं। सरकारी पैसे से मजहबी पढ़ाई पर
कभी कोई सवाल नहीं उठा। धर्म से जोड़कर कई विश्वविद्यालयों का नाम रखा गया। असम में सिर्फ मदरसे नहीं, संस्कृत स्कूल भी बंद होने का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ मजहबी पाठशाला पर ताला लगने से कुछ नेताओं की सियासत, कुछ राजनीतिक दलों की सियासत इतनी बेचैन क्यों हो गई है? क्यों का कई राजनीतिक दल इतने बेचैन हो गए हैं? उनको लग रहा है कि अब फिर एक बार फिर अब सेक्युलरिज्म नहीं, अब लोकतंत्र खतरे में आ गए। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है जो कि जाने माने मुस्लिम चिंतक भी